बोर्ड मास जो है, सबसे पहले बोर्ड मास हम स्टार्ट करेंगे, बोर्ड मास की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस जो है उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? ओके। आज से स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास। बी से हमारे पास क्या होता है? ब्रैकेट्स, 3 तरह की ब्रैकेट होती हैं। ठीक है? स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट। ठीक है? तो हमारे पास 3 तरह की ब्रैकेट्स होती हैं। इन ब्रैकेट्स को हमने सोल्व करना सीखना है। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम करली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लार्ज ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है? ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही होते हैं ना, या कोई और तरीका भी है? ऐसे ही होता है। ठीक है? फिर उसके बाद आता है हमारे पास ऑफ। ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? लेकिन अब बोर्ड मास के अंदर ये वाला मल्टीप्लाई भी है। ठीक है? लेकिन इस मल्टीप्लाई में और ऑफ के मल्टीप्लाई में बस फर्क यही है, जहां ऑफ लिखा होगा वहां हमने पहले सिंप्लीफाई करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? जहां ऑफ लिखा होगा वहां मल्टीप्लीकेशन पहले होगी। फिर आता है हमारे पास डिवाइड, फिर उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लाई, फिर आता है एडिशन, फिर आता है सब्ट्रैक्शन। हमने इसी सीरीज के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। अब सिंप्लीफाई में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनको हमने सॉल्व करना है। एक सीरीज में ही चलना है, कोई भी पैटर्न हमने चेंज नहीं करना है। ऑफ से पहले डिवीजन नहीं करना, ठीक है? डिवीजन से पहले एडिशन नहीं करना। सिस्टमैटिकली पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको करके दिखाओ क्या आंसर आएगा। 2 + 2 डिवाइड 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 - 2। अब इसे हमने सोल्व करना है। ठीक है? अब इसे सोल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? अब देखो, इसमें ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट नहीं है। ठीक है? अब ब्रैकेट के बाद क्या आता है? ऑफ। ऑफ है, ऑफ भी नहीं है। फिर आता है डिवाइड। डिवाइड है, डिवाइड है। ठीक है ना? तो पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड को सोल्व करेंगे। अब 2 + 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। अब डिवाइड के बाद देखो मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लाई है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4। फिर आपके पास आता है +2 - 2। ठीक है? अब देखो ये 2 वैल्यू प्लस की है, ये 2 वैल्यू माइनस की है। अब आपकी पॉकेट में 2 रुपए हैं और आपसे किसी ने 2 रुपए मांग लिए, तो आपके पास क्या बचा? 0। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जब एक वैल्यू प्लस की हो और सेम वैल्यू माइनस की हो, तो प्लस वाली वैल्यू डिवाइड वाली वैल्यू जो है, और माइनस वाली वैल्यू को आप क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। प्लस वाली वैल्यू को और माइनस वाली वैल्यू को कट कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है? इन्हें प्लस करना है। 2 + 1 + 4। तो क्या आंसर आएगा? 2 + 1 3, 3 + 4, इतना है आंसर। तो 7 इज द 7 आंसर आ गया। ठीक है? 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ठीक है? फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4। इसको डिवाइड करके आंसर आया 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया 4। और ये +2 और -2। ठीक है? ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचा 2 + 1 + 4। क्या आंसर आएगा? 2 + 1 3, 3 + 4 7। ठीक है? क्लियर? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। 15 - 2 + 4 डिवाइड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डिवाइड। अब यहां पर हमने ध्यान रखना है, डिवाइड का जो साइन है, डिवाइड के साइन के बाद जब फ्रैक्शन होती है तो हमने क्या करना है? कुछ चीजें लर्न करने वाली हैं
जो हमने हमेशा ध्यान रखना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और उसके बाद वाली जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करना है। डिवाइड के बाद क्या करना है, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और उसके बाद फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना है। तो ये क्या आएगा आंसर, 15 माइनस 2 प्लस 4, 4 के बाद डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज और फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इनटू 8। तो अब आंसर आया 15 माइनस 2 प्लस 4 टू द 8, 8 8 द 64। क्लियर। अब 15 माइनस 2 प्लस 4, अब 15 के आगे कोई साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो वैल्यू होती है हमारी प्लस की। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो वैल्यू कौन सी होती है, प्लस की। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो वैल्यू कौन सी होती है, प्लस की। तो 15 प्लस 64 माइनस 2, इसको प्लस करेंगे क्या आंसर आएगा, 15 प्लस 64 कितने हो गए, 79 माइनस 2, तो 79 माइनस 2। अब तुम्हारी पॉकेट में 79 रुपीज है, अब आपसे 2 रुपीज कोई मांग लेता है तो कितने बचे, 77। आपकी आवाज नहीं आ रही क्या बात, हैंड फ्री लगा लो, हैंड फ्री से जो है मुझे आपकी आवाज क्लियर आएगी, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। हैंड फ्री लगा लो, लगा लिया सर। हाँ, हैंड फ्री लगाने से क्या है कि मुझे आपकी आवाज प्रॉपर सुनाई देगी। क्लियर हुआ। सर मुझे वो डाउट है 4 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन जो है उसमें थोड़ा सा डाउट है, और फिर डिवाइड का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर इसका भी कोई मेथड है। ये हमने लर्न करना है, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है और उसके बाद जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल करना है। डिवाइड के साइन को क्या करना है, डिवाइड के साइन को किसमें करना है, चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लाई में। उसके बाद फ्रैक्शन का क्या करना है, रेसिप्रोकल। फ्रैक्शन का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ये लर्न करना है आपको, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से, 7/36 डिवाइड 5/12 इंटू 25/14। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करो, क्या आंसर आएगा। अब देखो डिवाइड के बाद क्या है, फ्रैक्शन है, तो डिवाइड के साइन को किसमें चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई। डिवाइड के साइन को किसमें चेंज करेंगे हम, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसे एज इट इज, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज, उसके बाद फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 5/12 का हो जाएगा 12/5 इंटू 25/14, 25/14। ठीक है, अब देखो क्रॉस में इसको जो है कट कर देखो, क्रॉस में कटिंग करके क्या आंसर आएगा, जब क्रॉस कटिंग करके देखो इसका क्या आंसर आएगा, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया बताओ, कटिंग कैसे करना है, कटिंग कैसे करनी है। अब क्रॉस में जो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, जैसे देखो 12 1 पर, 12 इसको 3 पर डिवाइड कर सकता है, 5 इसको 1 पर, 5 इसको 5 पर डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब 7 इसको 1 पर, 7 इसको 2 पर डिवाइड कर सकता है। अब क्रॉस में कटिंग करनी है। ठीक है, जो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं वो वैल्यूज को हमने आपस में क्रॉस कटिंग करके डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आया देखो ऊपर क्या है 1 इंटू 1 इंटू 5 और नीचे क्या बचा 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5, क्या आंसर आएगा 5। 3 इंटू 1 इंटू 2 क्या आंसर आएगा 6, तो 5/6 हमारा आंसर आ गया। सर वो फ्रैक्शन का क्वेश्चन फ्रैक्शन में ही आंसर देना है, नहीं जरूरी नहीं है, वो कटिंग करने पर हमारा आंसर फ्रैक्शन में आया ना, इसीलिए फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अगर फ्रैक्शन में आंसर नहीं आ रहा है, पूरी वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, कट जाती हैं, तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन कैसा है। अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो, 8 को 3 से डिवाइड करना है, 4 प्लस करना है, फिर उसे 2 से डिवाइड करना है, फिर 5 प्लस करने हैं, फिर 6 माइनस करने हैं। करो आंसर, क्या आंसर आएगा फटाफट से बताओ, क्या आंसर आएगा। ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आएगा। पहले देखो, पहले डिवाइड करना है, बोर्ड मास पहले डिवीजन होती है। 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 8/3 प्लस 4 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2 प्लस 5 माइनस 6। तो आप इसको सोल्व करेंगे 8/3 प्लस 5 और 2 7 माइनस 6। ठीक है, इतना क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक।
यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से 8/3, अब तुम्हारी जेब में, तुम्हारी पॉकेट में 7 रुपीज हैं, मैं आपसे 6 रुपीज मांग लेता हूँ, तो आपके पास कितने रुपीज बचेंगे? 1 रुपी बचेगा। अब आपके पास पॉकेट में 1 रुपी बचेगा, तो प्लस में आंसर। उसकी एक और याद करने के लिए, जब एक वैल्यू प्लस की हो, जब एक, ये लिख लेना, जब एक वैल्यू प्लस की हो, लिख। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ना, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, बाद में देखने काम आएगा। वैसे तो मैं ये लेक्चर जो है यूट्यूब पे भी डालूंगा, ठीक है। जब एक वैल्यू प्लस की हो और दूसरी वैल्यू माइनस की हो, जब एक वैल्यू प्लस की हो और दूसरी वैल्यू माइनस की हो, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं और बड़ी वैल्यू का साइन लगाते हैं। सर वो हिंदी में जो लिखा है सर वो थोड़ा बड़ा कीजिए, दिखाई नहीं दे रहा। हिंदी में जो लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा? किसमें देख रहे हो? फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो? फोन में। मेरे पास तो अच्छा दिख रहा है, अब इससे बड़ा नहीं हो सकता ये। अपने फोन में स्क्रीन जूम कर लो, आप स्क्रीन जूम करो, स्क्रीन जूम हो जाएगी। अपने फोन में स्क्रीन जूम करो, हो जाएगी। अपने फोन में स्क्रीन जूम कर लो, हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में जूम करके लिख लेना, टाइम वेस्ट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हो गया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 8 + 3 11/3, तो ये आंसर आ गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस क्वेश्चन को करो। multiply divided 4/8 - 2/3 + 1/5। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो इसे घबराने की बात नहीं है, कहीं सोचो कि अभी तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। डिवाइड कर लिया नोट? कर लिया। देखो, सबसे पहले डिवाइड के साइन को किसमें चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। डिवाइड के साइन के बाद जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल करते हैं, ऐसे ही होता है ना। अब देखो, 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन में, अभी देखो इधर मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज हैं, मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम क्रॉस कटिंग कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस जहां बीच में आ जाता है, यहाँ पे है देखो माइनस और ये प्लस, तो इस मल्टीप्लाई के साथ इधर हम किसी भी वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे देखो 3 इधर है, 3 इधर है, तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि बीच में क्या है, माइनस। जिनके बीच में ऐसे क्रॉस का साइन होगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, उधर ही हम क्रॉस कटिंग कर सकते हैं या ऊपर नीचे वैल्यू को हम कट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया, 6 × 3/5 - 2/3 + 1/, तो आगे 18/5 - 2/3 + 1/5, 15 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम निकालना आता है ना, 3, 5 और 5 एलसीएम निकालना है। 3 1 पर, 5 and 5, फिर 5 1 पर। अब जो फैक्टर्स हैं हमारे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 3 को 18 से मल्टीप्लाई, 15 को 3 से डिवाइड, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, जो साइन है वो साइन एज इट इज। 15 को 5 से डिवाइड, 3 1 3, तो आपके पास 54। आपकी एक पॉकेट में 54 रुपीज है, दूसरी पॉकेट में 3 रुपीज है, तो आपके पास कितने पैसे हैं, कितने रुपीज हैं आपके पास, 57।
आपकी एक पॉकेट में 54 रुपीज हैं, दूसरी पॉकेट में 3 रुपीज हैं। प्लस वाली वैल्यू वो होती है जो आपके पास है, आपकी पॉकेट में है, आपके पास है। प्लस वाली वैल्यू जो आपके पास है, माइनस वाली वैल्यू जो आपने किसी को देनी है। ठीक है, इसको इजी करने के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि प्लस वाली वैल्यू वो होती है जो आपके पॉकेट में रुपीज हैं, और माइनस वाली वैल्यू जो आपने दूसरे के देने हैं। तो आपकी एक पॉकेट में 54 रुपीज हैं, दूसरी पॉकेट में 3 रुपीज हैं, तो आपके पास टोटल 57 रुपीज हो गए। अब मैं आपके पास आ गया, मैंने आपको बोला मुझे 10 रुपीज दो। ठीक है, आपने किसी के 10 रुपीज देने थे, मैं आ गया, मैंने कहा मेरे 10 रुपीज दो, आपने मुझे 10 रुपीज दे दिए, तो आपके पास कितने बच गए? 47 रुपीज बच गए ना। अब 47 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 होल 2 अपॉन 15। अब मिक्स फ्रैक्शन में आंसर कैसे आएगा? 47 को 5 से डिवाइड 15 से डिवाइड करेंगे। 47 को 15 से डिवाइड करना है, 15 3 द 45, रिमाइंडर बच गया 2। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड करना है वो वैल्यू नीचे की नीचे ही आती है। जो आंसर आता है, जैसे ये आंसर आया है, ये होल नंबर साइड में आ जाएगा, और जो रिमाइंडर बचता है वो हमारा ऊपर। तो 3 होल 2 अपॉन 15 की हमारी इससे मिक्स फ्रैक्शन बनती है। क्योंकि क्वेश्चन जब पेपर आएगा वहाँ हमें नहीं ना पता कि हमारा आंसर किस में है, मिक्स फ्रैक्शन में भी हो सकता है और सिंपल फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो हमें आंसर दोनों में निकालना है। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट? थ्री अपॉन 8, 4 अपॉन 2, 5 अपॉन 3 डिवाइड 15 अपॉन 9। इसको करो फटाफट से, इसको सोल्व करो, क्या आंसर आएगा? अब देखो, पहले हमने क्या करना है? डिवाइड के साइन को किसमें चेंज करना है? मल्टीप्लाई, और वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया। अब सारी वैल्यूज देखो मल्टीप्लाई में आ गई। अब हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 इसको 2 पर, 3 से 3 कैंसिल, 3 इसको 3 पर, 3 इसको 5 पर, 5 इसको 5 से 5 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया? ऊपर देखो क्या बचा हमारे पास, 1 इंटू 1 इंटू 3, नीचे बचा 2 इंटू 2 इंटू 1। 1 से किसी को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे हम 1 को लिखना भी बंद कर देंगे। स्टार्टिंग में हम लिख रहे हैं, धीरे धीरे 1 को लिखना भी बंद कर देंगे। तो आंसर आया 3/4। क्लियर? ओके सर। Divide 25 divide आगे आंसर सॉल्व करो। मेरे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। x, इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये नहीं हो पाएगा। ट्राई करो। x का मतलब क्या है? हाँ, तो x की वैल्यू निकालनी है। x की जगह हम क्या वैल्यू रखें कि ये हमारा आंसर सॉल्व हो जाए? तो सबसे पहले कुछ नहीं, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को वैसे ही रहने दो। ठीक है, x को वैसे ही रहने दो। बाकी फ्रैक्शंस को सॉल्व, बाकी इसको साइन को सॉल्व करो। ब्रैकेट के सॉरी डिवाइड के साइन को हम किसमें चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई में। और जब डिवाइड के बाद कोई नंबर हो और वो फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है, तो उसे हमने क्या करना है? 1 अपॉन में कर देना है, 1/25। फिर से डिवाइड, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई, 1/12 इज इक्वल टू 5 2 4 5। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स और नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। क्लियर? क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर हमने सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। 5245 के नीचे जो डोमिनेटर है वो 100। हाँ, ये डेसिमल हटाया ना हमने, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो आ गई। हाँ।
ठीक है ना। डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं नीचे उतनी जीरो आ जाती है। सर ये 1। हाँ तो 100 जीरो कैसे लगाओ, जीरो किसी के साथ तो लगाएंगे ना। ओके सर। डेसिमल को हटाने का ये तरीका है, 1 के साथ उतनी जीरो आती है। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 1 के साथ 3 जीरो आ जाएगी। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 1 के साथ 1 जीरो आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। ये डेसिमल को हटाने का तरीका है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसके साथ जो वैल्यू है इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो x के साथ वाली वैल्यूज हटेंगी तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो x के साथ की सारी वैल्यूज को उठा के हमें दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। लेकिन जो इक्वल टू के दूसरी साइड ऑलरेडी वैल्यू है, ठीक है, उसको हम नहीं हिला सकते, तो वो एज इट इज वहां पर आ जाएगी। लेकिन जो वैल्यू इक्वल टू के दूसरी साइड आ रही है उसे हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो ये हमारा रेसिप्रोकल होके वैल्यूज आ गई। अब हम इन्हें डिवाइड करेंगे। क्लियर, 25 1 पर, 25 4 पर, 4 इसको 3 पर, तो x इज इक्वल टू 5 2 4 5 इंटू 3। निकालो आंसर, क्या आंसर आएगा, फटाफट से आंसर निकालो, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा। 5 2 4 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आंसर आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, हुआ 5 3 7 5 1। आ गया आंसर, आ गया 1 5 7 3 5। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब ब्रैकेट, अब इसको सॉल्व करो। अब देखो ब्रैकेट्स आ गई। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, अब इसके जो वैल्यू है उसे सॉल्व करना है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, ब्रैकेट के बाहर है 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 9, 9 टू द 18। क्लियर, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, पेपर में इससे भी टफ क्वेश्चंस आएंगे। 10 2 by 5 नेक्स्ट क्वेश्चन into 8 4 by 5 डिवाइड 4 2 by 5, इसे सोल्व करो। फटाफट से, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, ठीक है। ये समझ आया मिक्स फ्रैक्शन को, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये प्लस 5 10 50 50 प्लस 2 52 अपॉन 5, अपॉन की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे। रिपीट कीजिए सर, रिपीट कीजिए। क्या कह रहे हो, रिपीट कीजिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 होल 2 अपॉन 5, इसको सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसके बाद इधर प्लस 5 10 50 50 प्लस 2 52 अपॉन 5, फिर ये 8 होल 4 अपॉन 5, 8 होल 4 अपॉन 5, इसको इससे मल्टीप्लाई, 8 5 40 40 प्लस 4 44 अपॉन 5, इस तरीके से इसे सोल्व करते हैं। तो ये आ गया, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। अब 22 1 पर, 22 2 पर, 5 से 5 कैंसल, तो क्या आंसर आया 104 अपॉन 5। डेसिमल में आंसर निकाले तो 20.5, 104 को 5 से डिवाइड करना है, 104 को 5 से, 5 टू द 10, ऊपर से आया 4, नहीं जाता ना जाने की 0, डिवाइड 5 8 द 40, तो ऐसे करके हमारा ये आंसर है 20.8। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो इसका। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है, या इसके बाद एक और करेंगे, लास्ट में इसके बाद एक और करेंगे। तो इसको प्रैक्टिस करना, सारे क्वेश्चंस 2 बार प्रैक्टिस करना और उसके बाद उसकी पीडीएफ बना के मुझे व्हाट्सएप करना कि देखो मैंने प्रैक्टिस कर ली। 2 टाइम्स क्वेश्चन करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो सारे 2 टाइम्स करने हैं। ओके सर, मतलब एक बार लिख के उसके बाद वापस वो क्वेश्चन दोहरा के वापस उसका आंसर खुद से देना।
चाहे देख देख के करो अभी, चाहे बिना देखे करो, लेकिन 2 टाइम्स क्वेश्चंस को करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी कुछ चीजें जो लर्न करने वाली चीजें वो तभी प्रैक्टिस होगी। आपने 2-2 बार क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। और एक रजिस्टर अलग से बनाना है, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, रफ रजिस्टर अलग, फेयर रजिस्टर अलग। मैं जितना काम कराऊंगा वो सारा फेयर में नोट करना है। क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से, ठीक है। क्वेश्चन जो है, जो स्टेटमेंट है वो ब्लैक पेन से लिखनी है, आंसर ब्लू पेन से लिखना है। क्लियर। और मुझे डेली पीडीएफ जो है नेक्स्ट डे मेरे पास पीडीएफ आनी चाहिए कि देखो कर लिया मैंने काम। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 147। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5 माइनस। अब क्रॉस में देखो मल्टीप्लिकेशन, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 147 प्लस 5। आपकी एक पॉकेट में 5 रुपीज है, मैंने 3 रुपीज आपसे मांग लिए, तो कितने रह गए आपके पास 2 रुपीज रह गए, तो ये आ गए 149। अब इसको करने का एक और तरीका है, इसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले 5 प्लस कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 152 माइनस 3। अब फिर से आपका आंसर 149 ही आएगा। दोनों तरीके हैं, चाहे आप इन दोनों को सोल्व करके वैल्यू प्लस कर दो, चाहे इसमें प्लस करो उसके बाद 3 को माइनस कर दो, दोनों तरीके हैं, ठीक है। दोनों मेथड कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इसको ध्यान से करना, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 डिवाइड बाय 3। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। पहले हमने क्या सोल्व करना होता है, पहले हमने सोल्व करनी है ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो क्या आंसर आया। फिर ब्रैकेट के अंदर 5, इसको हमने 3 से डिवाइड करना है, ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस करेंगे 20, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 4, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे आंसर आएगा 1। क्लियर। सर ये 1 आंसर कैसे निकला? 4 को 4 से डिवाइड कर दिया ना, 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 20 को 5 से डिवाइड किया 4। अब 4 अपॉन में देखो 4 को 4 से डिवाइड करना है, 4 को 4 से डिवाइड करना है, तो 4 बनता 4, खत्म, आंसर क्या आया 1। क्लियर। कोई डाउट। आज ये प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वाले का नोट स्क्रीनशॉट ले लो। और तो वो जो फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन थे ना 1 2 3, कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में जो 1 2 3 क्वेश्चन और फर्स्ट वाला ये क्या करिए ये सर। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये लो ये लो, ठीक है। ओके सर।